हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। एवलिन Glennie listened to sound without hearing it. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो ले ली थी, लेकिन कुछ उसे असाधारण सी शक्तियां दे दी थी। What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. वो जो सुन सकती थी शायद हम में से कोई वो सुन सके, और इसीलिए वो म्यूजिक को अनुभव करती थी और बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती थी। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. नीचे हम पढ़ेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी एक डिसेबिलिटी को, असमानता को ही सक्सेस बना लिया। Rush hour crowds jostled for position on the underground train platform. बहुत ज्यादा भीड़ थी, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे एक प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे। A slight girl looking younger than her 17 years. एक दुबली पतली, स्लाइट मीन्स होता है दुबली पतली लड़की, जो कि 17 साल की थी, was nervous excited as she felt the vibration of the approaching train. जो थोड़ी नर्वस भी थी और वाइब्रेट कर रही थी ट्रेन के आने की आवाज से। It was her first day at the prestigiously Royal Academy of Music in London, daunting enough for any teenagers fresh from Scottish farm. ये उसका पहला दिन था लंदन में के एकेडमिक म्यूजिक स्कूल में, जो टीनेजर जा रही थी। बट देन सी एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज। और इसके अलावा वो एक म्यूजिशियन होके भी एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही थी जिससे उसे लड़ना पड़ा था। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, कि वो बहरी भी थी, यानी उसे सुनाई नहीं देता था। एवलिन ग्लेन's loss of hearing had been gradual. वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी सुनने की शक्ति खो दी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. उनकी मदर ने ये नोटिस किया जब वो करीबन 8 साल की थी और वो पियानो बजा रही थी। They called her name and she did not move. वो बार बार उनका नाम ले रही थी लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। I suddenly realized she had not heard. उनकी माँ ने कहा और मुझे अचानक से ये एहसास हुआ कि उसे सुनाई नहीं दे रहा। Says Isabel Glennie, ये उनकी माँ ने कहा। For quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. कुछ दिनों तक एवलिन सफल रही, अपनी डेफनेस को वो छिपाती रही अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिट्रोइटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर टू पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो उनके मार्क्स बहुत कम आए और तब उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया और उन्हें ये सलाह दी कि वो किसी विशेषज्ञ को उनको दिखाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब ये डिस्कवर किया गया कि उन्हें ये कि उनकी जो धीरे धीरे उनकी जो नर्व थी वो डैमेज हो गई थी, सुनने की शक्ति, इसी वजह से वो बहरी हो रही थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उन्हें ये एडवाइस दी गई कि उन्हें एक डेफ बच्चे जहाँ पे रहते हैं उस स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। उस टाइम उनके लिए सब कुछ जीवन में एक अंधकार सा छा गया। सेज एवलिन कहती हैं, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन कहाँ गिव अप करने वाली थी, हार मानने वालों में से एवलिन नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो एक सामान्य जीवन जिएंगी। परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और जो उनका इंटरेस्ट था
म्यूजिक में उसे परस्यू करेंगी. One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन डिसाइड किया गया, एक दिन उस लड़की ने डिसाइड किया कि वो साइलोफोन बजा रही थी और डिसाइड किया कि वो इसी हुई अपना करियर बनाएंगी. मोस्ट ऑफ टीचर डिस्करेज्ड हर, बट प्रेक्यूनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन उनके जो एक टीचर थे रॉन फॉर्बस, उन्होंने उनके पोटेंशियल को बहुत ज्यादा एनकरेज किया. ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने लार्ज ड्रम्स लिए और डिफरेंट नोट्स. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और कहा कि तुम्हें अपने कानों से नहीं सुनना है. ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी दूसरी तरीके से सोचो. सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. उन्होंने ये एहसास किया कि जब वो हायर ड्रम बजाती हैं तो उनके वेस्ट के ऊपर का हिस्सा है जो वो वाइब्रेट करता है, और जब वो लोअर ड्रम बजाते हैं तो उनके जो वेस्ट का नीचे का हिस्सा है वो वाइब्रेट करता है. Frost repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और उन्होंने अपनी अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी से ये सुनना शुरू किया. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड वाइब्रेशन. उन्होंने अपने दिमाग से, अपनी बॉडी से वाइब्रेशन को महसूस करना स्टार्ट किया. द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और बाकी सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ नीचे से सीख लिया. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. She turned the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16. वो दूर दूर यूनाइटेड किंगडम में दूर जगह ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर पे जाने लगी जब वो 16 साल की थी. शी हैड डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो संगीत को ही अपना जीवन बनाएंगी. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक का. स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. और हाईएस्ट मार्क्स उन्हें मिले. उस एकेडमिक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स उन्हीं को मिले थे. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. इसके बाद वो ऑर्केस्ट्रा वर्क के अलावा सोलो परफॉर्मेंस भी देने लगी. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द 2 अवार्ड्स. और ये उनका जो 3 year का कोर्स था, इसके एंड में उन्होंने टॉप अवार्ड्स भी जीते. And for all this, Evelyn would not accept any hint of heroic achievement. Evelyn कहती हैं, and for all this, Evelyn would not accept by hint of heroic achievement. ये कोई heroic achievement नहीं थी. If you work hard and know where you are going, you will get there. उन्होंने कहा अगर तुम मेहनत करोगे और तुम वहीं जाओगे जहां तुम्हें पता है कि तुम किस दिशा में मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें ये सब मिलेगा. एंड शी गोट राइट टू द टॉप. द वर्ल्ड इज मोस्ट टॉक्ड आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट विद अ mastery of some thousand of instrument and hectic international schedule. और उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले परक्यूनिस्ट के, और इसके अलावा हजारों अवार्ड मिलने के बाद उनका एक इंटरनेशनल शेड्यूल था जो वो फॉलो करती थी. इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. वो हर फंक्शंस में जाती थी, हालांकि उन्हें सुनाई नहीं देता था. इन आवर और 2 और डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. जो इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 घंटे उनका डिस्कशन चला, लेकिन उन्होंने कोई भी शब्द मिस नहीं किया. मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल. उन्होंने कहा कि जो बुशी बियर्ड्स वाले, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले आदमी होते हैं, उनसे मैं परेशान हो जाती हूँ. बिकॉज शी लेफ्ट इट इज डोंट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. क्योंकि यहाँ पे उन्हें उनके लिप्स नहीं दिखते, जिससे वो बॉडी लैंग्वेज से ही, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज. वो लोगों की बातें कैसे समझती थी,
जब वो लोगों की आंखें देखती थी, लिप्स देखती थी, तो वो लोगों की बात समझ जाती थी। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट, और वो बातें जो करती थी वो एक एसेंट जो था स्कॉटिश एसेंट में। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती हैं कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब she managed और उन्होंने फ्रेंच और मास्टर जापानीज सीखी। As for music, she explained it pure it through every part of my body. म्यूजिक उनके लिए को वो वाइब्रेशन से सीखती है, समझती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चेक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। वो मेरे त्वचा में है, चेक बोन्स में है, यहाँ तक उनके बालों में। व्हेन शी प्लेज अ साइलोफोन, शी कैन sense the sound passing up stick in her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that vibration pass through her bare feet and up her legs. जब वो साइक्लोफोन चलाती हैं तो वो अपनी फिंगर टिप्स पे उन्हें बहुत ही against the drums and she can feel the resonances flowing into her body. पूरे बॉडी से वो अब म्यूजिक को चलाती हैं। एंड अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, और वो जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाती हैं तो नंगे पैर जाती हैं वुडन प्लेटफॉर्म पे और अपने शूज उतार देती हैं। Not surprisingly, Evelyn delighted her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society Prestige Soloist of the Year Award. उन्हें 1991 में फिलहार्मोनिक सोसाइटी अवार्ड भी मिला। She is master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि भगवान ने भले उनकी हेयरिंग ले लिए, सुनने की शक्ति, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं वो अनुभव करती हैं। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे ज्यादा। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो इतनी सुंदर तरीके से संगीत को व्यक्त कर पाती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक. It just got to work often harder than classical musician. एवलिन मानती हैं कि वो एक वर्कहोलिक पर्सन है, म्यूजिशियन है, बट देयर रिवॉर्ड्स आर एनमस, और जो उनकी ये अवार्ड्स रिवॉर्ड्स हैं वो उनकी शक्ति है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। इतने सारे कंसर्ट होने के बावजूद भी एवलिन फ्री कंसर्ट देती हैं जेल में और हॉस्पिटल में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी ऑफ क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो उनकी हाई प्रायोरिटी होती है वो होते हैं युवा musician. Annie Richland Bethwin found for deaf children says she is shining inspiration of deaf children. कि जो डेफ चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए वो एक चमकती हुई प्रेरणा है। They see that there is a nowhere that she can't go, कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। Evelyn Gallin has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to front of the orchestra and demonstrated that can be very moving. She was given inspiration to those who are handicapped. वो एवलिन she was brought percussion, वो percussion करती हैं ऑर्केस्ट्रा के सामने and demonstrated can very moving. She has given inspiration who are handicapped, जो विकलांग लोग हैं उनके लिए वो एक प्रेरणा है। People who look to her and say, if she can do it, I can. अगर वो कर सकती है तो हम भी। And not the least, she has given enormous pleasure of millions. और उन्होंने कई ऐसे लोगों को खुशी दी है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको कौन सी सब्जेक्ट की
और कौन सी चैप्टर की वीडियो चाहिए इसके बारे में हमें कमेंट कीजिए।